Hello students, warm welcome. This is Subject Science, class 9th and class 8th. And we are going to discuss about the cell organelles of chapter number 5, the fundamental unit of life, class 9th, and cell structure and function, chapter number 8 of class 8th. In the previous two videos, we had already gone through the various cell terminology, then prokaryotic cell, then eukaryotic cell, plant cell, animal cell and their differences, right? Now, we will study the organelles one by one, and we start with the first organelle that is common in the plant and in the animal cell. In the animal cell, it is the outermost covering, and in the plant cell, it is the second to cell wall, and it is known as plasma membrane. हम किस मेम्ब्रेन की बात करेंगे अभी पढ़ेंगे, ये वाली लेयर की बात करते हैं, that is known as cell membrane or plasma membrane. So, with a big smile on your face and with a positive attitude, let's start it. You are here with Hardeep Singh on Vigyan Ansh channel. Let's start with the parts of cell. The first cell is the part of cell is the cell membrane or the plasma membrane, right? It is a membrane that wound the cytoplasm, cell organelles and nucleus in it. आपने देखा बेटे कि ये वो वाली मेम्ब्रेन है जिस मेम्ब्रेन ने सबको अपने अंदर रखा हुआ. किस किस को? ये जो हमने बताया था फ्लूइड मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये भी इसके अंदर है. फिर हमने क्या बनाया है कि इसके बीच में न्यूक्लियस, वो भी इसके ही अंदर है, और न जाने कितनी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर है. तो ये वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इट इज ए मेम्ब्रेन दैट बाउंड द साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस इन इट. इट आल्सो सेपरेट सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. अब बाहर वाले मीडियम से भी ये बाकी चीजों को क्या कर देती है? अलग कर देती है, राइट? इट इज ए पोरस. पोरस मीन्स इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं. इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स. सो इट अलाउ ओनली, ध्यान रखिए इसमें छेद तो हैं, बट इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ इट. ओनली सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ इट. कुछ चीजों को ये अंदर आने देती है और कुछ चीजों को ही बाहर जाने देती है. इट मीन्स हर चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे अंदर नहीं घुस जाएगी और बाहर नहीं चली जाएगी. तो इट अलाउ ओनली सिलेक्टिव थिंग्स टू पास थ्रू इट. ओके, दैट्स व्हाई क्या कहते हैं? इट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. परमिएबल मतलब जो आने जाने दे, जिसके बीच में स्पेस हो, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउ करे, दैट इज कॉल्ड परमिएबल. बट इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. क्यों बोला इसको सिलेक्टिवली? क्योंकि ये सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर जाने देती है, सिलेक्टेड चीजों को ही बाहर आने देती है. जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, एक सेल है, सेल को किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन कहाँ से? बाहर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ सेल के अंदर चली जाएगी, और सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो यहाँ से बाहर आ जाएगी. तो ये कौन से प्रोसेस से चलती है? दिस इज बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. हम ये पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस थोड़ी देर के बाद. अभी हम मेम्ब्रेन्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है, क्लियर हो गया. ये वो मेम्ब्रेन है जो चीजों को सेपरेट कर रही है, साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल को अंदर रख रही है और सिलेक्टिव चीजों को आने जाने देती है. दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, राइट? एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. द सेकेंड ऑर्गेनेल इज सेल वॉल. ये जो बाहर दिख रही है आपको, ये हमने सिर्फ सेल वॉल किसमें बनाई है? प्लांट सेल में. एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है. इसमें आउटर मोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इवन इन द फंजाई. फंजाई जानते हैं? कवक जो होते हैं हमारे फूफंद. जैसे मशरूम है, मशरूम के ऊपर भी क्या रहती है? सेल वॉल रहती है. लेकिन वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ चिटिन. वो किसकी बनी होती है? काइटिन बोलते हैं, CHITIN की बनी होती है. दैट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, चिटिन. बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो यहां किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है. इन सम बैक्टीरिया दे आल्सो हैव द सेल वॉल. तो सेल वॉल एनिमल्स में बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है. प्लांट्स में होती है पर बनी किसकी होती है? सेलुलोज की. फंजाई में मिलती है पर बनी किसकी होती है? चिटिन की. और कुछ एक बैक्टीरियाज के अंदर होती है. तो दिस इज अ सेल वॉल. अब क्वेश्चन ये आया कि प्लांट्स को या इन चीजों को सेल वॉल की जरूरत क्यों पड़ी बेटे?
देखिए क्लियर कंसेप्ट है, देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, है ना। अगर पौधा बाहर है तो बाहर मौसम में गर्मी भी, तापमान भी बदलेगा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी भी बदलेगी ना, और भी ना जाने कितना कुछ बदलेगा। जब ये सारी की सारी चीजें बदलेगी तो उसको कौन बचाने आएगा। हमें ठंड लगती है, हम स्वेटर डाल लेते हैं, गर्मी लगती है एसी चला लेते हैं, फैन चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं। अब प्लांट्स को कौन बचाएगा। तो प्लांट का सेल क्या करे, इन कंडीशंस में भी जिंदा रहे, तो दे हैव द सेल वॉल, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। प्लांट सेल हैव एन एक्स्ट्रा लेयर, ठीक है। प्लांट सेल हैव एन एक्स्ट्रा लेयर ओवर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, दिस इज नोन एज सेल वॉल, उसी को सेल वॉल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मैंने बताया इसमें सेलुलोज की ही बनी होती है। सो इट इज रिजिड, ये बहुत पक्की होती है, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट, और प्लांट्स को ये स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ भी देती है। इट प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो इन चीजों से ये प्लांट को बचाती है। तो कभी भी सेल वॉल के ऊपर नोट आता है तो इट्स एनफ फॉर द दोनों ही क्लास 8th एंड 9th के लिए ये काफी है। इसी तरह से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आता है तो ऊपर वाला जो आपको बताया, दैट्स एनफ। नाउ मूव टू नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज द न्यूक्लियस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। पहले ही बात रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। जब भी आपको न्यूक्लियस बनाना है, इसके लिए एक मेथड रहता है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इसके साउंड पे डबल मेम्ब्रेन एक लेयर देनी है ना। ये जो डबल मेम्ब्रेन मैं लेयर बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए कल भी बनाई थी उसके अंदर, पर वो बहुत जगह कम रहती है इसलिए साफ नहीं दिखाई, राइट। तो ये इसकी क्या बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बीच बीच में ये छेद रह गए, इन छेदों को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, ये दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर हमने बीच में खाली जगह छोड़ी, ये खाली जगह क्या है, दिस इज न्यूक्लियर पोर। फिर इट हैव द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज है क्या, ये एक्चुअली दीज आर द क्रोमोजोम। क्या है, ये क्रोमोजोम है। लेकिन इनको तब तक क्या कहना है, इनको तब तक कहना है इनको क्रोमेटिन। ध्यान रखिए कब तक, जब तक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन के अंदर रहता है, एट द टाइम ऑफ, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल, दे चेंजेस लाइक दिस टाइप, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाती है। तब इनको क्या कहते हैं, क्रोमोजोम। तो जब इस स्टेट में है तो ये क्रोमोजोम है, जब थ्रेड लाइक है तो क्रोमेटिन है चीज एक ही, राइट। इट हैव ए डार्क स्टेन बॉडी, इसमें एक बहुत ही डार्क स्टेन बॉडी रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए, जो सारी चीजें हैं इसके अंदर बनती हैं, और बाकी इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, डेट साइटोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। समझ आ गया। अब क्रोमोसोम कब बना, जब सेल डिवाइड हो रहा था, ठीक है, तब ये आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रही है। और नहीं तो कैसे दिखेगी, थ्रेड लाइक। तो थ्रेड लाइक है तो क्या है, क्रोमेटिन है, ठीक है। और जब सेल डिवाइड हो रहा है तो क्या है, क्रोमोसोम, राइट। अब ये पूरे का पूरा आपका क्या बन गया, न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है, पोर्स। दिस पोर्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहां से जो मटेरियल अंदर जाएगा और यहां से जो वापस जाएगा, यहां से कौन कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियर पोर ही कंट्रोल करते हैं, राइट। बाकी आपके सामने है पूरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम न्यूक्लियस को बना लेते हैं। तो ये बना सेल का, ठीक है, कौन से, किसी भी सेल, प्लांट या एनिमल सेल में सेम टाइप का रहता है। लेकिन यूकैरियोट का बनेगा ऐसा, प्रोकैरियोट का बताया था, बस दैट्स ऑल। कोई मेम्ब्रेन नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं बनाना, तो उसको क्या कहा था, इट डू नॉट हैव द एनी, तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कब होगा, देन इट इज इन प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट का न्यूक्लियस बन गया, राइट। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, और क्या लिखना है, पेन नंबर 1, ठीक है। इट इज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, इट हैव डबल मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बाहर इसके जो डबल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो बीच के छोटे छोटे छेद थे, अभी आपको देखे आपने, देखे ना, कौन से वाले, ये वाले छेद, ये वाले छेद क्या करते हैं, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल को एक्सचेंज होने में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम बता दिए, दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, यही बाद में क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या रहता है, डीएनए। क्या रहता है, डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मींस इट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द
ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चों को जो गुण जाते हैं उनको कौन लेके जाता है? यही डीएनए लेके जाता है, राइट। अब जो इसके अंदर डीएनए है तो दैट्स वाई क्या कहा? इट इज द, तो उसी को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी, DOXYRIBO, राइबो न्यूक्लिक एसिड इज इट्स फुल फॉर्म। अब इस बना किसका होगा? कोई ये पूछ ही ले कि ये जो आपका है पूरा पूरा क्रोमोसोम है, ये बना किसका? डीएनए का? ये नहीं। तो ये दो चीजों से जिनके बना होता है, एक तो डीएनए, दूसरी चीज क्या है इसके साथ? डीएनए प्लस प्रोटीन का क्या बना? हमारा क्रोमोसोम बना होता है, राइट। तो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड, ठीक है, प्रोटीन। अगर मैं इस डीएनए की बात करूं तो इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहती है बेटे। जब इसको हम बना के चलते हैं तो डीएनए का वो छोटे से छोटा पार्ट दैट कैन, ठीक है, इनहेरिटेड वन ट्रेट, जो कम से कम एक गुण को किससे? पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड जीन। ठीक है, तो यहाँ सारा जीन नहीं होता। डीएनए, एक डीएनए में, एक क्रोमोसोम में पता नहीं कितना बड़ा डीएनए, उस डीएनए का एक छोटे से छोटा हिस्सा है जो एक ट्रेट को, एक करेक्टर को कंट्रोल करता है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज जीन। तो उसको हमने क्या बोला है? जीन बन जाता है। चलते हैं आगे। यहां तक तो हमें पता लग गया कि किसका बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन। तो किसके बने? तो क्रोमोसोम इन चीजों के बने होते हैं। मूव टू नेक्स्ट। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। तो कहा अभी बताया, डीएनए का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो क्या कर रहा है? ट्रेट को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को लेके जा रहा है, एंड ट्रांसफर द हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी में मतलब द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये माँ बाप से बच्चों तक जो गुण लेके जा रहा है वो छोटे से छोटा पार्ट क्या कहलाया? ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीन। क्लियर? तो ये हमारा पार्ट आ गया। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो ये आप लिख सकते हैं ना, इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। फिर उसके बाद मैंने अभी बताया, दोनों में कभी डिफरेंस पूछे तो ये पूछ ले कि ये क्या बीमारी है, तो आपने याद रखना है, इट इज थ्रेड लाइक इन अनडिवाइडिंग सेल्स सो नोन एज क्रोमेटिन। जब सेल नहीं डिवाइड कर रहे हैं तो यही वाला क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। अगर क्रोमेटिन की डेफिनेशन है तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना, इट इज द, क्या रहता है? क्रोमोसोम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द अनडिवाइडिंग सेल इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर पूछा डिफाइन क्रोमोसोम तब यही आएगा, ठीक है। दीज आर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द सेल, एंड व्हेन इट इज इन द डिवाइडिंग सेल इट इज रॉड शेप्ड। अभी बताया दोनों में फर्क क्या है। क्रोमेटिन हुआ तो ये थ्रेड की तरह होगा, और जब रॉड शेप्ड होगा तो आपको इस तरह से इसको डिजाइन करना है, राइट। तो ये आपके पास आ गया, क्लियर। और इसके अंदर एक डार्क स्टेन बॉडी बताई मैंने अभी। जब हमने इसको देखा तो हमने देखा कि इसके अंदर एक बहुत डार्क स्टेन बॉडी है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्या बोला उसको? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या गई? इट इज अ डार्क स्टेन बॉडी, ठीक है। ये क्या है? जब भी इसको हमको डाई देते हैं, हम कलर आयोडीन सोल्यूशन से भी कर सकते हैं, सैफ्रानिन से कर सकते हैं अगर हमारे पास सैफ्रानिन है, ठीक है। तो न्यूक्लियस, तो इसको दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास mRNA बन रहा होता है, मैसेंजर RNA बन रहा होता है, ठीक है, tRNA, mRNA और rRNA, तो इसकी फॉर्मेशन प्रोटीन के सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। तो जितने भी RNA हैं वो कहाँ तैयार हो रहे हैं? दैट इज इन द न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस विद द हेल्प ऑफ RNA एंड प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्लियर। तो ये रहे इसके डिफरेंट पार्ट्स। अब कोई पूछे कि मेनली फंक्शन बता दो, तो फंक्शन आप इन टर्म्स में कर सकते हैं। न्यूक्लियस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, गैमीट फॉर्मेशन एंड अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर ज्यादा नहीं एक नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास बच्चे एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है तो जस्ट विद दिस, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके एक नंबर में पूरा है। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो आप एक ही लाइन लिखिए, ये न्यूक्लियस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, गैमीट फॉर्मेशन एंड अडाप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। And the next is cytoplasm. What is cytoplasm? It is the fluidic content inside the plasma membrane. It contain all cell organelles. हमने अभी जब सेल बनाया तो हर सेल के अंदर हमने क्या किया? हमने डॉट डॉट लगाए थे ना, बोला ये वाला जो डॉट डॉट वाला है, दिस इज क्या है? साइटोप्लाज्म। चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ऑल सेल हैव फ्लूइडिक मटेरियल एंड दिस फ्लूइडिक मटेरियल इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनेलिज। तो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज इसके अंदर ही होती हैं। तो ये तो मेनली थी वो चीजें बाहर की। अब हम इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन द
नेक्स्ट वीडियो। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसको कवर हुए हैं तो प्लीज। क्लास 9th के यहाँ पे है जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। एक तो ये पहला कवर हो गया, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। अभी हमने बात की कौन सी प्रोसेस रहती है, डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस रहती है, तो ये वाटर या यहाँ कहाँ से अंदर जाते हैं, हमने अभी पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस मेथड से लेके जाती है, डिफ्यूजन से। हम बात भी कर रहे थे कैसे कि अगर बाहर क्या चीज ज्यादा है, ऑक्सीजन या वाटर ज्यादा है, तो यहाँ से डिफ्यूज होकर कहाँ चल जाता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वापस ऑक्सीजन आ जाती है। तो ऑक्सीजन इज बाय द मेथड ऑफ, ये तो ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन से। तो ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, देखिए ऑक्सीजन अंदर जा रही है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना कौन सा मेथड है, डिफ्यूजन। लेकिन वाटर अंदर किस मेथड से जाता है, इट गो बाय द ऑस्मोसिस। हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की दोनों ही प्रोसेसेस के बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे। राइट, अगला जो आपका दोनों वीडियो इसके साथ ही बनेंगे, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो O2 and CO2 transfer by the diffusion while water transfers by the osmosis. This is the first question. Second question, why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? अभी पढ़ा हमने, because it allows the selective things to pass through it. ये selective चीजों को अपने अंदर या बाहर जाने देती है, that's why it is known as selectively permeable membrane. ये जरूर कर लेना है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में बेटे साइज का है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डेवलप्ड, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या भरना आपने, इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, है ना। यहाँ लिखना नॉट वेल डिफाइंड, नॉट हैव द मेम्ब्रेन, है ना। क्रोमोसोम इज सिंगल नंबर, मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होती है, इधर क्या आएगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, हमने पढ़ा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इधर नहीं होती हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आज हुआ है बेटे। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी पढ़ी, इट इज द क्या है, इट इज द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, है ना। तो ये उनसे अलग रख रही है। अगर ये फटी गई तो क्या होएगा, सेल टोटली डिस्ट्रॉय कर जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के रप्चर होते सारा साइटोप्लाज्म बाहर, सेल ऑर्गेनेल्स बाहर, इट मींस द लाइफ ऑफ द सेल इज नॉट पॉसिबल। तो सेल क्या बन जाएगा, डेड हो जाएगा। तो वो सारी बात यहाँ पे लिखनी है। दिस इज इन द 9th क्लास। नाउ मूव टू 8th। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 आपने जरूर करना है, साइटोप्लाज्म पे नोट्स और न्यूक्लियस ऑफ सेल पे। पढ़ा ना अभी सारा मत लिखिए, छोटा लिख लीजिए जितना कवर कर सकते हैं, और साइटोप्लाज्म पे ऊपर। 4th क्वेश्चन आपका कवर हो गया, विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनेली। आंसर इज साइटोप्लाज्म कंटेन। ठीक है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म आ जाएगा या न्यूक्लियस, और ये उसका स्केच भी आपने बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 हुआ बेटे, वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन सेल। तो क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, पढ़ा ना अभी। स्टेट देयर फंक्शन, क्या काम करते हैं, दे हैव द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA दैट ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। राइट, तो अभी हम अगर सारी बात करते हैं अभी तक, तो आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 1 अप्रोक्सीमेटली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम अभी तक लगभग 8 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इन वीडियोस में। एक और वीडियो है, उसमें आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।